हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक हाजिर हूं वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टोन के बारे में, किडनी स्टोन। पर्टिकुलरली हम किडनी स्टोन के बारे में बात करेंगे। किडनी स्टोन कैसे डिवेल्प होता है हमारी बॉडी में, क्या रीज़न होते हैं, क्या साइन, क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर किडनी स्टोन किसी को है तो उसको क्या सिम्टम्स होंगे, और उसके बारे में हम देखेंगे। कुछ डायग्नोस्टिक्स के बारे में भी देखेंगे, उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, और ट्रीटमेंट के बारे में भी हल्की इन्फॉर्मेशन लेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं किडनी स्टोन होने से। कैसे किडनी स्टोन ना हो आपको या किसी को भी ना हो, तो वो क्या क्या जो है चीज़ें फॉलो करें तो किडनी स्टोन होने के चांसेस डिक्रीज कर सकते हैं। ना हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, मगर उसके चांसेस जरूर डिक्रीज किया जा सकते हैं। रिस्क फैक्टर्स कम किए जा सकते हैं किडनी स्टोन के। तो आज हम बेसिकली किडनी स्टोन के बारे में, जैसे किडनी जो स्टोन्स है वो कई तरीके के हो सकते हैं। गॉल ब्लैडर का स्टोन हो सकता है, यूरेटर का स्टोन हो सकता है। किडनी और यूरेटर का स्टोन जो है काफ़ी सिमिलर है, और किडनी के स्टोन से ही यूरेटर में स्टोन जाता है, और इसके चलते काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है, और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है क्रोनिक डिजीज के होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर किडनी स्टोन है तो डिजीज के जो चांसेस हैं, और मल्टीपल स्टोन हो सकते हैं। इससे अगर वो बहुत ज़्यादा है तो क्रोनिक डिजीज होगी, और इट कैन बी फेटल, वो लास्ट स्टेज है। तो किडनी स्टोन क्या है वो देखते हैं। तो किडनी स्टोन का आज का हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्टोन की आप देखेंगे, स्टोन के जो पेशेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं। अगर आप हॉस्पिटल्स जाते हैं एज अ ऑब्जर्वेशन पर्पस, अगर आप फार्मासिस्ट या डॉक्टर हैं या जो है मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, तो आपको इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए कि किस डिजीज़ की प्रिवलेंट अब बढ़ती जा रही है और क्या रीज़न है। तो किडनी स्टोन जो है काफ़ी प्रिवलेंट होते जा रहा है, और यूथ में जो देखा जाए, मेल हो या फीमेल दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। और इसके रीज़न क्या है, वो रीज़न सबसे बड़े जो रीज़न है, वो रीज़न देखा जाए, सबसे बड़ा रीज़न क्या देखा जाता है अगर स्टोन के रीज़न देखे जाएँ, और यूथ में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, मेल हो या फीमेल हो। इसके रीजन क्या है? ड्रिंकिंग लेस वाटर, जो है इनटेक ऑफ लेस वाटर, जो है इसको भी कह सकते हैं। जो ड्रिंकिंग है, मतलब बेसिकली जो वाटर का इंटेक है वो काफ़ी कम हो गया है, और सॉल्ट का कंजप्शन, शुगर का कंजप्शन, फ्रुक्टोज सिरप्स आते हैं, और जो फास्ट फूड हैं, जो ऑक्जिलेट के बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं, और कैल्शियम देखा जाए तो जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं उनका कम लेना, जो है ये सारे जो रीजंस हैं वो देखे जा रहे हैं किडनी स्टोन के। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो फास्ट फूड और ड्रिंकिंग लेस वाटर जो है, इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है। तो किडनी स्टोन का तो जो है, किडनी आप जानते हैं बहुत वाइटल ऑर्गन है हमारे लिए, और हमारे ब्लड को फिल्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करता है, और हमारे ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी हेल्पफुल है। और यही जो किडनी है दो होती हैं हमारे बॉडी में नॉर्मली देखा जाए तो, और इन्हीं में जो है स्टोन डिवेल्प हो जाता है। अब रीज़न क्या है स्टोन डिवेल्प होने का? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोन किस किस तरीके के होते हैं, और उसके बाद कॉजेज देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टोन जो बेसिकली और मोस्ट कॉमन जो स्टोन है वो देखा जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट जो है, इसका जो स्टोन जो है हमारी बॉडी में काफ़ी जल्दी फॉर्म हो जाता है। तो स्टोन बहुत, मतलब बोल सकते हैं सैंड ग्रेन जो होती है उसके जैसे, उतने छोटे छोटे, और जो है उनके एक्यूमुलेशन कलेक्शन से वो बड़े भी हो जाते हैं। छोटे स्टोन हैं वो तो हमारे यूरिन से बाहर हो जाते हैं, यूरेटर से आके वो यूरिन के फ्लो से बाहर हो जाते हैं, मगर जो बड़े स्टोन हैं वो हमारे यूरेटर में फंस जाते हैं, और इसके चलते जो है पेन, फाउल यूरिन, क्लाउडी यूरिन, और क्रोनिक डिजीज होने के लिए और मल्टीपल स्टोन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो हमारे यूरिन के फ्लो को रोकता है। यूरेटर से जो है, हमारे ब्लैडर से जो यूरेटर आती है, जिससे उसमें वो आके अटक जाता है, और उससे जो है इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। मल्टीपल स्टोन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, सीवियर पेन होता है, और ये सारी कंडीशन जो है पैदा होने लगती है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का स्टोन है, कैल्शियम प्लस ऑक्जिलेट जिसमें बाय प्रोडक्ट होता है, ये आपस में जो है कंबाइन हो जाते हैं। कंबाइन होते होते ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और वो स्टोन का रूप ले लेते हैं, और यही स्टोन हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देने लगता है। दूसरे तरीके का स्टोन जो होता है वो यूरिक एसिड का होता है, और बात करें तीसरा होता है स्ट्रूवाइट करके भी जो है स्टोन आता है, स्टोन की फॉर्मेशन होती है। ये सारे स्टोन के टाइप हैं, और एक सिस्टीन करके जो है स्टोन, ये सारे डिवेल्प स्टोन के टाइप्स हैं। तो वन ऑफ द फेमस स्टोन की बात करें तो कैल्शियम ऑक्जिलेट है, ये काफ़ी कॉमन स्टोन है, और ये काफ़ी जल्दी फॉर्म हो जाता है अगर इंटेक, वाटर का इंटेक कम है, सॉल्ट का इंटेक ज़्यादा है, शुगर का इंटेक ज़्यादा है, जेंथीन का इंटेक ज़्यादा है, और फ्रुक्टोज जो होते हैं उसका इंटेक ज़्यादा है। इसके चलते जो है
जो रीज़न जो है वाटर का ड्रिंकिंग कम होना काफ़ी बड़ा रीज़न है। तो वाटर की जो ड्रिंकिंग हमारी जो है 12 to 13 ग्लास पर डे होनी चाहिए। अगर वार्म है इन्वायरमेंट तो उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। और वो जो हमारे यूरिन का कलर है वो लाइट येलो या क्लियर कलर का होना चाहिए, डार्क यूरिन नहीं होना चाहिए। अगर ये फ्रिक्वेंटली डार्क यूरिन देखा जाता है तो ये आपको उससे सतर्क हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए और वाटर का इंटेक आपको बढ़ाना चाहिए, जिससे जो है इस कंडीशन तक आप ना पहुंचे। तो ये सारे प्रिवेंशन के जो है तरीके हैं और इस तरीके से आप बच सकते हैं। तो मैंने जैसे बताया ये 4 तरीके के स्टोन फॉर्म होते हैं और कॉमन जो है देखा जाता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का स्टोन है, वो देखा जाता है। और रीजन क्या है बनने का वो भी आप जान चुके हैं। फास्ट फूड का इंटेक करना, शुगर, सॉल्टी चीज़ों का ज़्यादा इंटेक करना और जो है वाटर का ड्रिंकेज, जो वाटर की कंजप्शन है वो कम करना, ये सारे फॉर्मेशन है स्टोन की। अब इसके बाद देखते हैं साइन और सिम्टम्स जो है स्टोन के क्या क्या हो सकते हैं मेजरली। तो बहुत सिंपल जो है स्टोन जो है सिम्टम्स देखा जाए तो सबसे पहले जो है लोअर बैक पेन जो है देखा जाता है, मॉडरेट से सीवियर बैक पेन हो सकता है और ये काफ़ी मतलब पिन टाइप का जो है पेन होता है। तो लोअर बैक पेन, क्योंकि हमारी किडनी जो है बेसिकली इस पोजीशन में होती है, हमारे लोअर बैक में होती है, स्टमक के नीचे होती है, तो लोअर बैक पेन जो है देखा जाता है। दूसरी कंडीशन जो है वो ब्लड इन यूरिन की कंडीशन भी जो है देखी जाती है। और तीसरी कंडीशन नोजिया हो गई, वॉमिटिंग की कंडीशन जो है, फीवर की कंडीशन हो गई, चिलिंग जो है वो हम जो है बॉडी में होने लगती है। और जो चौथा और काफ़ी मेजर है वो होती है फाउल स्मेल ऑफ यूरिन और क्लाउडी यूरिन जो है ये देखा जाता है। तो फाउल स्मेल आने लगती है क्योंकि जो है जो स्टोन है वो हमारे यूरेटर में फंस जाता है और इससे जो है यूरिन का फ्लो नहीं हो पाता, वो बैक फ्लो होता है, जिससे स्वेलिंग भी हो सकती है किडनी में और भी सारे जो है प्रॉब्लम्स जो है क्रोनिक, जैसे मैंने बताया क्रोनिक डिजीज का भी रूप ले सकता है। तो फाउल स्मेल, क्लाउडी जो है यूरिन जो है देखा जाता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो स्टोन होने के बाद जो है ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो बेसिकली इसका देखा जाए ये कैसे ट्रीट किया जाता है, तो सबसे पहले डॉक्टर तो कोशिश करता है कि बिना मेडिकेशन के ही इसको ट्रीट किया जाए। वाटर का इंटेक जो है, जिसको ये स्टोन की कंडीशन होती है उसको बोला जाता है कि वाटर का इंटेक बढ़ाएं और जो है सॉल्ट, शुगर, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। फास्ट फूड को आपको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फास्ट फूड के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज जो है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज देखे जाते हैं और इससे कई सारी प्रॉब्लम्स डिवेल्प होने लगती है बॉडी में। तो फास्ट फूड अगर आप इंटेक करते हैं तो इसका इंटेक बहुत कम कर दीजिए, महीने में या मंथ में वंस या 2 टाइम्स को ही इंटेक करना चाहिए। क्योंकि फास्ट फूड में जो सॉल्ट बहुत होता है, शुगर बहुत होता है, ऑक्सलेट के कंटेंट बहुत होते हैं, ज़ैंथीन हो गया, ये सारे जो कंटेंट हैं वो उसमें ज़्यादा होते हैं और इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर आप लेते हैं 1-2 दिन से नहीं, मगर ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट एक्यूमुलेट होने लगते हैं और इसके चलते जो है आपको आने वाले टाइम में क्रोनिक डिजीज और स्टोन, वन ऑफ द फेमस आप देख सकते हैं, ये भी उस कंडीशन से डिवेल्प होता है। तो फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए, वाटर का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए, सॉल्टी फूड को कम इंटेक करना चाहिए, घर का खाना खाना चाहिए, जो है ऑयली इंटेक भी जो है ऑयल का भी इंटेक कम करना चाहिए। तो ये सारे जो मैंने बताया जैसे ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अब इसको देखें, जैसे मैंने बताया प्रिवेंशन की बात तो हमने पहले ही कर ली है, तो मैं ये बोल रहा था कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो अगर जो डॉक्टर है वो बिना मेडिकेशन के ट्रीट करने की कोशिश करता है, या अगर स्टोन बड़ा है तो उसको जो है ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाती है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके का प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं। तो डॉक्टर जो है अगर स्टोन बिना मेडिकेशन के ठीक नहीं होता तो उसके ब्रेक डाउन किया जाता है जिससे वो हमारी यूरिन से बाहर आ सके। तो एक तरीके का शॉक वेव का यूज़ किया जाता है, साउंड वेव का यूज़ किया जाता है उसको बस्ट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं लिथियो ट्रिप्सी करके एक प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर का यूज़ किया जाता है या इरेथ्रोस्कोपी की जाती है। लिथियोस्कोपी जो लिथियो ट्रिप्सी जो एक प्रोसीजर है जिससे जो है स्टोन को ब्रेक डाउन किया जाता है बिना किसी सर्जिकल के। अगर सर्जरी की ज़रूरत है, यूरेटर में वो आके फंस चुका है तो सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये सारे प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं 1 बाय 1। कुछ जो है स्टोन को डाइल्यूट करने के भी जो है एल्केलाइजर जो है यूज़ किए जाते हैं, उसको जो है उसका साइज कम करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, जिससे वो हमारी यूरिन से बाहर आ सके और वो ट्रीट हो सके जो है स्टोन।
तो स्टोन से बचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा, सॉल्ट का इंटेक कम करना पड़ेगा, शुगर का इंटेक कम करना पड़ेगा, फ्रुक्टोज का इंटेक कम करना पड़ेगा, ऑक्सलेट बाय प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका इंटेक कम करना पड़ेगा, जो है नॉन वेज अगर आप फ्रिक्वेंटली लेते हैं तो उसका जो है इंटेक कम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे प्रोटीन जो है आफ्टर ऑल जो है ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड और कई सारे जो है उसके बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो नॉन वेज का भी इंटेक आपको कम करना पड़ेगा। अगर ड्रिंक्स करते हैं बेवरेजेस तो उनका भी जो है आपको इंटेक कम करना पड़ेगा। वाटर का इंटेक आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे प्रिवेंशन अगर आप लेते हैं और इन चीज़ों को डेली जो है इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप स्टोन से बच सकते हैं। और अगर स्टोन है तो आप डॉक्टर से जल्द मिलें और अपना जो है स्टोन का ट्रीटमेंट करवाएं। और जो है ब्लड टेस्ट के ज़रिए, जैसे जो है सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए जो है आपके जो है सैंपल्स लिए जाते हैं, इन तरीके से डायग्नोस किया जाता है। यूरिन का 24 आवर तक जो है सैंपल लेके कैल्शियम का लेवल, फॉस्फेट का लेवल, ऑक्सलेट और उसमें जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उसका लेवल चेक किया जाता है। उसके बाद जो है उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इस तरीके से है स्टोन के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में ओवरऑल आपको जो है जानकारी जरूर मिल गई होगी। स्टोन क्या होता है, उसके रीज़न क्या है, कॉजेस क्या है, प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो ये है स्टोन के बारे में। और स्टोन को साइंटिफिक नाम से रीनल कैल्कुली भी कहा जाता है। अगर इसका क्वेश्चन देखा जाए तो स्टोन जो है रीजन कैल्कुली के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। और जो है लिथियसिस के नाम से भी जो है ये इसके नाम जो है साइंटिफिक नाम से। तो रीनल कैल्कुली भी अगर कहा जाए तो वो किडनी स्टोन के बारे में। रीनल मतलब किडनी और कैल्कुली मतलब स्टोन, जो है कैल्शियम से बना जो स्टोन है उसको कहा जाता है। तो ये साइंटिफिक नाम। और इसके बाद जो है अगर आपने हमारी जो वेबसाइट है उस पर अगर आपने हमारी जो वेबसाइट है dpharma.in, अगर आप इसको विजिट करते हैं तो इस पर कई सारे MCQs मिल जाएंगे। तो आप अगर आप फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके कई सारे MCQs को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी जो है इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये है स्टोन के बारे में। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाएं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।